करूंगा कि जोरदार क्लैपिंग के साथ, जोश के साथ हमारे आदरणीय सर का मैं वेलकम करें। गुड इवनिंग सर। आपका सर इस गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर अर्जुन वेलकम सर। सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज गुड इवनिंग। इस गुड मंच पे इवनिंग। उपस्थित सभी महानुभावों से, सर वॉइस आ रही है मेरे क्लियर? वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कन्वर्ट कीजिए सर। तो गुड मॉर्निंग। आज इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष की दीपावली विश्वम आयुर्वेदा फैमिली की फर्स्ट दीपावली है। एंड आने वाली जो दीपावली है वो लाखों गुना इससे जोश के साथ में हम लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें और सब लोग इस फेस्टिवल को एक इंडिया के अंदर एक न्यू रेवोल्यूशंस के रूप में कि इंडिया के सबसे हाईएस्ट बिलियनियर एक दिवाली को जैसे सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे ऐसा करता हूँ। और इसी भगवान को प्रार्थना करते ही हम लोग आज हमारी मीटिंग को स्टार्टअप कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, काफी टाइम से थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के वजह से मैं बार बार मीटिंग में आ नहीं पाया हूं और फिर भी मैं मेरे जितने भी मेंटोर, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स, हमारे जो कंपनी के पिलर्स है, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में भी आपने बहुत अच्छे से इस मंच को संभाला है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने वर्क किया है, अच्छे से आप लोगों ने काम किया है और कई सारे लोगों ने जो रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं। तो इस सभी के लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस कंपनी के बारे में आज बात कर रहे हैं और हम कुछ प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 10 फरवरी 2022 में किया गया था। 10 फरवरी 2022 में स्टैब्लिश करने के बाद, डियर फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि सर जब आपने 2022 में इस कंपनी को रजिस्टर किया था तो आपने इतने साल, 3 साल तक के, 4 साल होते हुए आ रहे हैं, 4 साल तक के सर आपने डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं आए? तो कई सारे लोग से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल कंपनी का प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि हम लोग लास्ट 20 ईयर से आयुर्वेदिक मेडिसिन में मैन्युफैक्चर करते हैं एंड मेरा आयुर्वेदा के अंदर ये थर्ड जनरेशन है। मेरे ग्रैंडफादर से और मेरे दादा दादी से मैंने सब कुछ ये सीखा है और उसी अनुभव को आप सब लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। उनके बनाए गए जो आयुर्वेद के नुस्खे थे, उनके बनाए गए जो आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन थे, उसी आधार पे मैं आज भी चलता हूँ। एंड आयुर्वेदा के अंदर, डियर फ्रेंड्स, दो तरह की मेडिसिन होती है। एक होती है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन और एक होती है आयुर्वेदा के अंदर क्लासिकल मेडिसिन। तो ये दो तरह की आयुर्वेद के साथ में, इसमें जैसे जैसे आयुर्वेदा, जैसे साइंस डेवलप हुआ है, मार्केट के अंदर जितना जेनरिक मेडिसिन या टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ी है, उसी हिसाब से आयुर्वेदा भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। आयुर्वेदा के अंदर रस रसायन शास्त्र आ गया है। डियर फ्रेंड्स, रस शास्त्र, रसायन शास्त्र एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि पहले जैसे कई सारे लोग ऐसे बोलते थे कि यार आयुर्वेदा के अंदर हमको बहुत ही वेट करना पड़ेगा, बहुत ही समय लगेगा, हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 6 महीने कोर्स करना पड़ेगा, 12 महीने करना पड़ेगा, 3 साल करना पड़ेगा। तो इस तरह का आप सभी लोगों ने आयुर्वेदा के बारे में जाना होगा, समझा होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब से आयुर्वेदा के अंदर रस शास्त्र आया है, रस शास्त्र, रसायन शास्त्र, तो तब से आयुर्वेदा एक यूनिक लेवल पे काम कर रहा है और एक यूनिक रिजल्ट देने के लिए कारागार साबित हो रहा है। एंड कोई भी डिसीज हो, डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर अगर रस शास्त्र और रसायन शास्त्र के माध्यम से अगर हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को जो शास्त्रोक्त पद्धति के अंदर जो बताया गया है उसी हिसाब से अगर हम उसको डेवलप करें, तो डियर फ्रेंड्स, अगर सर दर्द भी है या कितना भी फीवर है, हम लोगों ने हमारा एक कैप्सूल भी इस तरह से डेवलप किया है रस शास्त्र और रसायन शास्त्र के माध्यम से कि किसी पेशेंट को अगर 102 फीवर हो तो विद इन 30 मिनट्स आप टाइम लगा के उसको 30 मिनट्स में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आयुर्वेदा की ताकत है। डियर फ्रेंड्स, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई एलोपैथिक नहीं है, कोई उसके अंदर मतलब कोई हमारे बॉडी को नुकसान करेगा या हमारे ऑर्गन को डैमेज करेगा, इस तरह का कोई
हैवी ये नहीं है, और फिर भी नेचुरल तरीके से, नेचुरल पद्धति से हम लोग इसको इजीली क्योर कर सकते हैं। ये आयुर्वेदा की ताकत है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रोफाइल है, हम लोग इंद्रधनुष हर्बल के नाम से हमारा कंपनी लास्ट 20 ईयर से रनिंग में है, एंड अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पे सेम नाम से इंद्रधनुष हर्बल के नाम से रजिस्टर है। उसके अलावा डियर फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट में कई सारे एम्बुलेंस कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस भी चलता है, जो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स और मेडिकल्स को भी सप्लाई करते हैं हम अपने ही ब्रांड से। और कुछ कोरोना के बाद में कुछ गवर्नमेंट टेंडर निकले थे, जिसको हम लोगों ने लेने के लिए एक कॉम्पिटिटिव कंपनी के रूप में विश्वम आयुर्वेदा को खड़ा किया था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, और इस कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर किया गया था। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, 3 साल तक की उस कंपनी का कोई फाइलिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं, सारा जीरो जीरो, मतलब उसका कोई टर्नओवर नहीं हुआ। हर हर साल उसका जीरो जीरो फाइलिंग होता रहा, और 3 साल तक के कंपनी को हम लोगों ने वैसे ही पड़ा रहने दिया। और उसके बाद में लास्ट 2 ईयर से हम लोग कुछ यूनिक प्रोडक्ट, जैसे वैसे तो 2017 से लगे थे उस प्रोडक्ट के पीछे। मार्केट के अंदर जब स्टेम सेल्स नाम से एक प्रोडक्ट आया, और स्टेम सेल्स ने एक कारागार प्रोडक्ट रिजल्ट दिखाए कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से, स्टेम सेल्स के माध्यम से हम लोग कोई भी डिसीज को क्योर कर सकते हैं, वो भी सप्लीमेंट्री के अंदर। इसको सेल्यूलर सप्लीमेंट्री कहते हैं। सेल्यूलर सप्लीमेंट्री मीन्स आपके सेल्स लेवल पे जाके सेल्स को रीजनरेट करना, एंड उस सेल्स को रिएक्टिव करना। जब हम लोगों ने इसकी स्टडी की, तो ग्रीन एप्पल और इसको मोलेस डोमेस्टिक और ग्रेपसीड, इसको सोलर्स वीटा के नाम से डॉक्टर फ्रेड जूली ने ट्रेडमार्क वर्ल्ड वाइज पेटेंट किया था कि अगर हमको ये कंटेन या ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसकी परमिशन उनकी होनी चाहिए। उनका कोई अथोराइज जो डीलर होता है, उनके थ्रू आउट हमारे पास में वो आना चाहिए। और वर्ल्ड वाइज अगर कहीं पे भी ग्रीन एप्पल स्टेम सेल्स और ग्रेपसीड के स्टेम सेल्स, ये अगर मार्केट में सेल्स होते हैं, तो उसकी जो रॉयल्टी है वो डॉक्टर फ्रेड जूली को जाती है। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा एक काम करके रखा है। देन मैंने इसके ऊपर, हम लोगों ने स्टडी किया। एक्चुअल यहाँ पे बड़ौदा में हमारा जो रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे हमारे डॉक्टरों की टीम है, उनके साथ में मैं भी एक रिसर्च का पार्ट हूँ। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों ना हम लोग स्टेम सेल के ऊपर काम करें। स्टेम सेल के ऊपर काम करने से मार्केट में जितने भी मेरे साथी थे, मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड थे, उनके माइंड पे जो थॉट्स आया, वो सीधे ही जो माँ के गर्भ से, जो माँ के गर्भ की जो नाल होती है जब बच्चे का जन्म होता है, और उसको मेडिकल साइंस के अंदर स्टेम सेल कहा जाता है, स्टेम सेल थेरेपी कहा जाता है। बट मैंने जब उनको कहा कि मैं उस स्टेम सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लांट स्टेम सेल की बात कर रहा हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, सेम एज स्टेम सेल्स हम लोग प्लांट स्टेम सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे ग्रीन एप्पल की अगर बात करें, तो ग्रीन एप्पल के जो सेल्स है, स्टेम सेल्स है, वो हमारे न्यूरोस के सेल्स को रीजनरेट करते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन के सेल्स को रीजनरेट करते हैं, हमारे और भी इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उस सेल्स को रीजनरेट करते हैं। जैसे हम लोग ग्रेपसीड्स की अगर बात करें, तो वो हमारे स्किन के सेल्स को रीजनरेट करते हैं, हमारे डाइजेशन सेल्स को रीजनरेट करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इसी डिस्कस के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और हम लोगों ने एक इसके ऊपर संशोधन स्टार्ट किया कि हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं। वैसे तो 4 तरीके के होते हैं, एक के ऊपर अभी भी हमारी खोज जारी है, और जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले जो सेल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे स्किन सेल्स। सेकंड होते हैं हमारे ऑर्गन सेल्स या हमारे सेलुलर सेल्स। और थर्ड होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। तो फोर्थ भी होते हैं, और फोर्थ जो होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर माइक्रोस्कोप में काम करते हैं, जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। और वो एक न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन तैयार होते हैं, और ऐसे 2 न्यूट्रॉन से कई सारे न्यूट्रॉन्स तैयार होके, ऐसे करोड़ों न्यूट्रॉन तैयार होके एक सेल्स बनता है। तो एक थियरी होती है न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट होता है कि रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो आप लोग कई बार, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं, कई बार हॉस्पिटल गए होंगे, डॉक्टर ने आपके रिपोर्ट चेक किए होंगे, और डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि यार आपका तो B12 की कमी है, आपको तो हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी दैट मीन्स कि आपके रेड ब्लड सेल्स वीक है। आपका RBC काउंट वीक होना दैट मीन्स कि आपके रेड ब्लड सेल्स वीक है। तो उस समय आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि एक
ले आइए, बीट को उबाल कर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है बीट खाइए, या आप गाजर लीजिए, या आप पालक लीजिए। तो ये जो मतलब ग्रीन वेजिटेबल है, ये हमारे बॉडी के अंदर आयरन का लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। दैट मीन्स कि वो सीधा हमारे शरीर के अंदर आयरन लेवल को बढ़ाते हैं एंड हीमोग्लोबिन के ऊपर काम करते हैं। ऐसे ही एक ड्रैगन फ्रूट के नाम से एक फल है, जो भी बहुत अच्छा इसके लिए माना जाता है। देन हम लोगों ने ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग किया, और ये सारे प्रोडक्ट को टेस्टिंग करते करते डियर फ्रेंड्स हम लोग पहुंचे प्रिंकली पियर पे। प्रिंकली पियर भी एक इसी तरह का पौधा है जिसको कैक्टस कहा जाता है, कई क्षेत्र में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसका जो मेन हमारे यहाँ हिंदी में इसको नागफनी कहा जाता है। नागफनी का जो फल होता है वो खाने के लिए बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग कई समय से उसके जूस के अंदर काम कर रहे थे और उसके कैप्सूल के ऊपर काम कर रहे थे, एंड इसके जब हम लोगों ने रिजल्ट देखे कि यार ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, देन हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि यस, इससे हम लोग अगर स्टेम सेल बना ले तो कैसा रहेगा, और हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। डियर फ्रेंड्स, हम लोग कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार फेल हुए होंगे। मैंने इतना सारा प्रोडक्ट उसके लिए, इतने सारे बैचेस हम लोगों ने उसके पीछे वेस्ट किए हैं, और बहुत सारा पैसा उसके पीछे फूका है। और कई मतलब लास्ट हम लोग अगस्त के अंदर, अभी अगस्त खत्म हुआ है, अक्टूबर चल रहा है, लास्ट अगस्त के अंदर डियर फ्रेंड्स हम लोग प्रिंकली पियर से स्टेम सेल्स बनाने में कामयाब रहे। एंड उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट 6 महीने सिर्फ और सिर्फ मार्केट में उस प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने के लिए, मार्केट में इसके क्या रिव्यूज आते हैं, क्या इसके टेस्टिमोनियम आते हैं, क्या फीडबैक आते हैं, वो लेने के लिए हम लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेस में ही उसको मार्केट में चलाया, और कई लोगों को ऐसे ही फ्री में बांटते रहे हम लोग कि भाई आप इसका रिजल्ट लीजिए, रिजल्ट लीजिए। तो 6 महीने तक के इस तरह उसके ऊपर काम किया। देन कई सारे मेरे टच में कई सारे लोग थे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। कई सारे लोग ऐसे थे जो लोग अपनी खुद की कंपनी चला रहे थे, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया कि सर क्यों ना आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। तो ये सब लोगों का अप्रोच और सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, तो सोचा कि चलिए हम लोग भी आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने प्लान के ऊपर काम स्टार्ट किया, रीपर्चेस के ऊपर काम स्टार्ट किया। ये सारा करने के बाद में लास्ट आज कंप्लीटली हमारा 4 महीना कंप्लीट होके 5वां महीना रनिंग है, हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में स्टेप रखा। एंड आप सब लोगों का डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, एंड बहुत ही हेल्प भी मिली है। मैं हर एक व्यक्ति को उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आप सब लोगों का प्यार नहीं होता, आप सब लोगों का सपोर्ट नहीं होता डियर फ्रेंड्स, तो आज ये 5 महीने का बेबी, 5 महीने का कंपनी आज पूरे इंडिया में, मतलब बोलते हैं कि वो बहुत ही जो शरारती बच्चे होते हैं ना, इस तरह से धूम मचा रहा है। तो ये सब आप सब लोगों की दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से हो रहा है डियर फ्रेंड्स। ये कंपनी का प्रोफाइल रहा है। और हम लोग डियर फ्रेंड्स, मैंने जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो आ रहा हूँ, लेकिन मैं हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर 300 प्लस प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में 300 प्रोडक्ट मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे बाय ऑर्डर प्रोडक्ट बनाना होता है। देन एमएलएम के अंदर डियर फ्रेंड्स मैं 300 प्रोडक्ट मैनेज नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मैं आपको 300 प्रोडक्ट का सप्लाई दे पाऊंगा। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे पूरे विश्वम आयुर्वेदा के लाइफ में मैं आपको 3 या 4 कॉम्बो, और ये 3 या 4 कॉम्बो के अंदर आपको टोटल 11 प्रोडक्ट, ये 11 प्रोडक्ट ही मैं आपको दे पाऊंगा, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा डियर फ्रेंड्स। इतना ध्यान रखना कि आप, मैं जो प्रोडक्ट दूंगा उसमें आप किसी भी डिसीज के लिए अगर हम लोगों ने उसको बनाया होगा, उसको डेवलप किया होगा, तो उसके अंदर आपको प्रूवन रिजल्ट मिलेगा, जो हम लोग लास्ट 20 ईयर से जिन प्रोडक्ट के मार्केट रिव्यूज ले चुके होंगे, जिस प्रोडक्ट के हम लोग रिजल्ट ले चुके होंगे, और जो हमारे कंपनी के अंदर मास्टर प्रोडक्ट रहे होंगे, ऐसे ही मैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आऊंगा, आपकी सेवा में लेकर आऊंगा। ये मेरा सपना था, और मैं उसी के ऊपर आज भी काम कर रहा हूँ। अब बात आती है डियर फ्रेंड्स मिशंस की। अगर हम लोग मिशंस की बात करें, जब डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो डेफिनेटली सपना भी बड़ा होना चाहिए, और विजन भी बड़ा होना चाहिए, मिशंस भी बड़ा होना चाहिए, ये हर 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 एक व्यक्ति कहता है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मैंने जो टारगेट लिया कि यार मैं डायरेक्ट सेलिंग में तो आ जाऊं। अगर हमको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में वैसे ही हमारा कोई ईयर्स ऐसा नहीं होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा 3 CR या 4 CR से नीचे हम लोग फाइलिंग करते हैं।
अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग में आना है तो मेरा टारगेट रहेगा सर कि हम लोग 900 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ इसको क्रॉस करें, तब जाके डायरेक्ट सेलिंग में आने का मजा है, तब उसको उसमें काम करने का मजा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, यहाँ पे पूरा यूथ काम करता है, यहाँ पे हम सब लोग मिलके काम करते हैं। तो इतना तो बनता है कि इतना हम लोग टारगेट रखें। तो मैंने जो फाइनेंशियल ईयर 2027-28 का टारगेट रखा है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको कंपनी को टॉप 10 में लेकर जाने का मेरा टारगेट है। टॉप 10 यानी आज के डेट में जितने भी इंडिया के अंदर टॉप्स कंपनी चल रही है, उस टॉप 10 की लिस्ट में हमको हमारी कंपनी का नाम लेकर जाना है, और ये हमारा नाम उस टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहिए, ये मेरी जिद है। ठीक है, और इसी के लिए मैं रात दिन, मैं डियर फ्रेंड्स आप नहीं मानोगे, कुछ समय से क्योंकि हमारे पास में स्टार्टिंग में तो जो हमारे स्टेम सेल्स है उसको बनाने के लिए सैचेस फिलिंग का मशीन नहीं था, मैन्युअली था, और उसकी जो हमारी कैपेसिटी थी वो पर डे की 70 बॉक्स की थी। एंड आज के डेट में हमारी पर डे की कैपेसिटी है 2500 बॉक्स पर डे की आज की कैपेसिटी है। ये हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो जाहिर सी बात है वीक में हम लोग मुश्किल से एक एक दिन हमारा मशीन चलता है, बाकी 8 दिन 10 दिन वो रेस्ट करता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो एक दिन भी अभी बंद ना हो, कंटिन्यू चलता रहे, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा ऐसा मशीन। आवाज नहीं आ रही टाइप से सर। उसके, सर आवाज नहीं आ रही है मैम? अब आ सर रही है। अब आ रही है ओके सर, आ बीच में रही है। ओके। तो मेरा एक ये था कि हम लोगों ने डिलीवरी कुरियर के साथ में टाइप किया है, एंड तिरुपति कुरियर के साथ में हम लोगों ने टाइप किया है। उसके अलावा भी मैं और कई सारे कुरियर सर्विस जो ई कॉमर्स वगैरह सर्विस देते हैं उनके साथ में कनेक्ट होने के लिए हम लोग दिवाली के बाद में ट्राई कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जितना से जितना हो सके उतना जल्द से जल्द आपको प्रोडक्ट पहुंचे। लेकिन अभी राइट नाउ 18 तारीख से, मतलब 17 तारीख से ही हम लोगों ने जितना जितना प्रोडक्ट डिस्पैच किया है, वो सारा प्रोडक्ट जो भी कुरियर में गया है उस कुरियर के हब में वो होल्ड हुआ है ड्यू टू फेस्टिवल। और जहां पे भी जिसका होगा, मान लीजिए किसी का अगर बड़ौदा के हब में पहुंचा है तो वो बड़ौदा हब में होल्ड हो गया, किसी का दिल्ली हब में पहुंचा है तो दिल्ली हब में होल्ड हो गया, किसी का नागपुर पहुंचा है तो वहां पे होल्ड हो गया होगा। तो जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होगा वैसे ही वो आपका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए 2 या 3 दिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जो भी प्रोडक्ट आपके पास में मिलने में अभी डिले हो रहा है, ये 2-3 दिन के लिए फेस्टिवल, ड्यू टू फेस्टिवल, उसके बाद में आपका सारा रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही प्रोडक्ट सर्विस को लेकर जिनको असुविधा हो रही थी, उसको लेकर मैंने एक थोड़ा सा डिक्लेरेशन दिया है कि ये रीजन रहा है। देन हम लोग आते हैं सीधा प्रोडक्ट के ऊपर। डिफरेंस प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग स्टेम सेल्स की अगर बात करें तो स्टेम सेल्स के अंदर टोटल हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो वो है 15, और साइलेंट की बात करें तो साइलेंट में 15 इंग्रेडिएंट, 25 इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद है। और एक्टिव की बात करें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर 15 है। उसमें से जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, उस स्टेम सेल्स के रूप में यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट है, 3 स्टेम सेल है। पूरे वर्ल्ड वाइज कोई भी कंपनी आ जाए डियर फ्रेंड्स, अगर वो स्टेम सेल लेकर आती है तो उसके अंदर सिर्फ 2 टाइप्स के ही स्टेम सेल होंगे। उसके अंदर होगा पहला, डॉक्टर फ्रेड जूली ने जो डेवलप किया था, एप्पल स्टेम सेल जिसको मॉलस डोमेस्टिक कहा जाता है। सेकंड होगा ग्रेपसीड जिसको सोलर स्वीटा कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड वाइज कोई भी कंपनी आ जाए मार्केट के अंदर तो उन कंपनियों के पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेम सेल होंगे, बाकी के कंपोजिशन सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग कंपोजिशन में प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसके लिए किसी किसी के साथ में अपने को कोई ये नहीं है। बट हमारा जो स्टेम सेल है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर 3 एक्टिव स्टेम सेल्स है, और जो सबसे पावरफुल है वो है प्रिंकली पेयर स्टेम सेल्स। इसको कैक्टस कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले इसके नाम बताया, हमारे यहाँ इंडिया में इसको नागफनी भी कहा जाता है। और स्टेम सेल्स के अंदर जो इसको नाम दिया गया है ये ओपिंटिका फेकस इंडिका कहा गया है। ठीक है, और ये स्टेम सेल्स आपको वर्ल्ड में किसी अदर कंपनी के पास में नहीं मिलेगा। और ये जो है ये स्टेम सेल हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को रिएक्टिव करना, रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करना। अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर है तो उसके ऊपर ये बहुत ही कारागार साबित हो रहा है। किसी पेशेंट को अगर किडनी डायलिसिस पे है और उसकी किडनी फेलियर पॉइंट पे जा रही है तो ऐसे पेशेंट के लिए भी मतलब बहुत ही जरूर अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है।
देन उसके अलावा किसी को चिकल सेल्स है, अनीमिया है, इस तरह की जो डिसीज है, जो बहुत ही रेयर डिसीज है और मेजर डिसीज है, तो ऐसे डिसीज पे ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है डियर फ्रेंड्स। और हम लोग इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट भी ले चुके हैं। देन हम लोगों ने अभी क्लिनिकल टेस्ट के लिए भी प्रोडक्ट को दिया गया है। क्लिनिकल टेस्ट के अंदर ये अलग अलग 40 पेशेंटों के ऊपर इसका टेस्टिंग किया जा रहा है, ट्रायल लिया जा रहा है। देन उसके रिपोर्ट्स जैसे ही क्लिनिकल टेस्ट के आ जाते हैं, वो मैं आपको आने के बाद में सार्वजनिक करूंगा। इसके अलावा हम लोग कई सारे इसके रिपोर्ट्स के ऊपर भी काम किए हैं। मैंने लैब टेस्टिंग के लिए दे दिया गया है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका वोरैक वैल्यू कितना है, आपके अंदर नो हेवी मेटल्स, नो स्टेरॉइड, ये सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं, तो ये भी मैंने ऑलरेडी इसको रिपोर्ट टेस्टिंग के लिए दे दिया गया है। दिवाली के बाद में हो सकता है आने वाले 15 या 20 दिन के अंदर हमारे हाथ में वो रिपोर्ट आ जाएंगे। आने के बाद में वो भी मैं आप सब लोगों से शेयर कर लूंगा। तो ये सारा वर्किंग हमारा हो रहा है और हम लोग जैसे जैसे हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपको सार्वजनिक करता जाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी तक के आपको इसी प्रिंकली पेयर के बारे में बताया कि ये कहाँ कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, तो इसी के ऊपर मैं बात कर रहा था। जैसे प्रिंकली पेयर का मैंने नाम बताया, इसको क्या कहा जाता है, किस डिसीज पे ये काम करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मली मेंटेन करता है, डाइजेशन सिस्टम को ये बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करता है। मैंने आप ये मान के चलिए कि ये पेशेंट को डाइजेशन सिस्टम मुथक मेंटेन। छना मैडम मुथक नजारी मैम, आप साइलेंट करिएगा। तो ये डाइजेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है डियर फ्रेंड्स। एंड डाइजेशन सिस्टम, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही हेवी वेट होता है, उन लोगों को ये वेट लॉस करेगा। एंड कई लोग ऐसे होते हैं जो अंडर वेट होते हैं, उनका यही प्रोडक्ट वेट गेन भी करेगा। मेरे सामने एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग रिव्यूज आते हैं, अलग अलग मैंने टेस्टिमोनियम दिए हैं। तो इसके साथ में हम लोगों ने जो प्रिंकली पेयर के स्टेम सेल, ग्रीन एप्पल के स्टेम सेल और सोलर बीटा के स्टेम सेल, इसके साथ में हम लोगों ने जो हमारा प्रोडक्ट दिया है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल्स। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह का कुछ कंपोजिशन बनाया है। इसके अंदर क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन प्लस ये न्यूट्रासेटिकल के कंपोजिशन में हम लोगों ने इसको दिया गया है। तो इसके अंदर जैसे हम लोग आंवला कंटेंट लिखा है, आंवला जो है इसके साथ में 3 कंटेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग त्रिफला लिखेंगे तो हमको यहाँ पे इसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन लिखना पड़ेगा। बट ये न्यूट्रासिटिकल्स में इसका परमिशन लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे त्रिफला नहीं लिख सकते, सिर्फ आंवला लिखा गया है। तो इसके साथ में आंवला के साथ में आंवला, बहड़ा, हरड़ा, ये तीनों का कंपोजिशन है डियर फ्रेंड्स। और इसको हर प्रोडक्ट को मिक्स करने से पहले पहले भावना दी गई है। मतलब जब हम लोग इसको खरल के अंदर इसको पीसा जाता है, खरल में इसकी वटी की जाती है, भावना दी जाती है, उस समय इसको पहले बार जब आंवला को और बहड़ा को जब मिक्स किया जाता है तो नागरवेल के पान से इसकी भावना दी जाती है ताकि वो आपके डाइजेशन को ठीक करे। और जब इसके अंदर हरड़े को मिक्स किया जाता है तब उस पे दिवेल की भावना दी जाती है ताकि वो आपके वायु को, मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करे, आपके गैस्ट्रिक को क्लियर करे एंड आपका डाइजेशन सुधारे। और उसके साथ में इसके अंदर आरोग्यवर्धनी रस दिया गया है डियर फ्रेंड्स। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आयुर्वेदा रस रसायन के ऊपर भी काम कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोगों ने आरोग्यवर्धनी रस का इस्तेमाल किया गया है। तो आरोग्यवर्धनी रस जो है वो आपके लीवर को मजबूत करता है, आपके लीवर की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। और लीवर जब आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया बढ़ जाती है, पाचन क्रिया बढ़ने की वजह से आपको भूख लगनी स्टार्ट होती है, बहुत ही ज्यादा भूख लगेगी। और जैसे ही किसी ने स्टेम सेल लिया, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी लिया, उनकी भूख बढ़ जाती है, उनका खाना बढ़ जाता है। तो जो लोग अंडर वेट होते हैं उनका वेट ऑटोमेटिकली गेन होने लगता है। एंड इसके अंदर एक और भी यूनिक फॉर्मुलेशन दिया गया है डियर फ्रेंड्स, जो है ग्रीन कॉफी और गार्सिनिया कंबुडिया का फॉर्मुलेशन। ग्रीन कॉफी, गार्सिनिया कंबुडिया और एलोवेरा, डियर फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो कई सारे लोग हैवी वेट होते हैं जिनका जो वेट होता है 110 या 105, इस तरह का जो वेट होता है, ये उन उन लोगों को एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो नेचुरली उनका जो वेट है वो 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो और कई लोगों को 10 किलो तक के वेट लॉस होगा। सभी लोगों को नहीं होगा, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो जिनके शरीर में एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा चर्बी है
उनको ही वेट लॉस का रिजल्ट ये देगा, जिनके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है, जो अगर सिर्फ मसल्स ही है, हड्डी का ही पूरा हमारा माड़ा है और मसल्स होते हैं, उनको वेट लॉस नहीं होता है। तो इस तरह से ये मतलब कफ पित्त वायु को मेंटेन करने का काम करता है। मतलब आयुर्वेदा के अंदर कहा गया है कि आप अगर आपके शरीर के अंदर की 3 तरह की प्रकृति होती है, पहला होता है कफ, दूसरा होता है वायु और तीसरा होता है कफ, पित्त और वायु। ये 3 तरह की प्रकृति होती है। तो हमारा जो ये एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल्स है डियर फ्रेंड्स, ये कफ, पित्त, वायु को बैलेंस करने का काम करता है। एंड बैलेंस करने के साथ में ये धीरे धीरे आपके डाइजेशन को ठीक करता है, आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। कई सारे लोगों को गैस्ट्रिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें ये रिजल्ट देता है। कई सारे लोगों को उसी के इन तीनों को इनबैलेंस होने की वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो उस पे भी ये काम करेगा। अभी अभी जो हमारा अक्टूबर के अंदर जो नया बैच आ रहा है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने कुछ और भी एडिशनल किया है कि आपका जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ये मेंटेन करेगा, क्योंकि अर्जुना के साथ में सर्पगंधा की भावना दी गई है। तो अर्जुना जो है वो आपके हार्ट को मजबूत करेगा, एंड सर्पगंधा जो है वो आपके मतलब जैसे हमारे हार्ट के अंदर की जो वेन्स होती है, उसका इलास्टिक जो होता है वो जब ढीला होता है एंड आपके ब्लड के अंदर हैवी ब्लड फ्लो आ जाता है, तब आपका बीपी डाउन हो जाता है। उस कंडीशन में ये आपके वेन्स की इलास्टिक को मजबूत करेगा एंड आपके हार्ट को हैवी ब्लड फ्लो नहीं जाने देगा, ताकि आपको कभी भी इसकी वजह से लो बीपी नहीं होगा एंड हाई बीपी भी नहीं होगा ड्यू टू अर्जुना, क्योंकि इसके साथ में अर्जुना का कंपोजिशन दिया गया है। बाकी सारा यूनिक यूनिक फॉर्मुलेशन इसके अंदर अश्वगंधा हो गया, बीटरूट हो गया, सीबकथॉर्न हो गया, मैंगोस्टीन हो गया, ये सारे कंपोजिशन इसके अंदर है ही है। बट ये एक दो चीजें हम लोगों ने अभी करंट मंथ में एडिशनल ऐड की गई है कि किसी भी पेशेंट को, अगर हार्ट पेशेंट हो, किसी को अगर मतलब एंजियोग्राफी किया गया है या एंजियोब्लास्टिंग किया गया है या किसी को स्टैंड लगाया गया है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम लोग इसको दे सकते हैं और इसका रेगुलर सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज प्रोडक्ट के ऊपर ही सर बात करना था, जो मुझे हमारे टॉप लीडर्स रहमान सर ने बताया था और हमारे संदीप सर ने बताया था। तो आज मैं प्रोडक्ट के लिए इतना ही बता रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग नॉर्मल, जैसे सर ने आज टेस्टिमोनियम की बात करी, तो टेस्टिमोनियम के ऊपर बात कर लेते हैं, और कोई और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सर।